डियर स्टूडेंट्स, आयनिक इक्विलिब्रियम के प्रेजेंट लेक्चर में हम आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, डेफिनेशन ऑफ पीएच एंड पीएच स्केल के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर स्टार्ट कर रहे हैं। अभी वाटर मॉलिक्यूल के बारे में हम जानते हैं कि ये एक कोवलेंट कंपाउंड होता है अपने प्योर फॉर्म में, बट टू अ वेरी स्मॉल एक्सटेंट ये मॉलिक्यूल आयनाइज होता है। और यहाँ पे क्योंकि ये बहुत ही वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, तो ये इक्वेशन नंबर 81 के अकॉर्डिंग इस तरह से डिसोसिएट होगा और H2O मॉलिक्यूल टूट करके H प्लस प्लस OH नेगेटिव आयन बनाएगा। जैसा कि हम जानते हैं कि H प्लस आयन्स की अपनी कोई सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं होती है सॉल्यूशन में, तो ये जो हाइड्रोनियम आयन होते हैं ये एक्सटेंसिवली हाइड्रेटेड होते हैं। दैट मीन्स H प्लस के साथ नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स जुड़ जाते हैं, बट अभी सिंप्लिसिटी के लिए हम ये समझते हैं कि सिर्फ एक वाटर मॉलिक्यूल इसके साथ जुड़ा होगा, तो हम यहाँ पर H प्लस की जगह लिख रहे हैं H3O पॉजिटिव। सो अब हमने यहाँ पर इक्वेशन नंबर 82 में 2H2O लिया है जो कि इक्विलिब्रियम में है H3O पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव के साथ। बट सिंप्लिसिटी के लिए हम कंसिडर कर सकते हैं कि वाटर के डिसोसिएशन के बाद जो H प्लस आयंस बन रहे हैं वो हाइड्रेट नहीं हुए हैं। और अगर हम इक्वेशन नंबर 81 को ही मान के चलें अपने केस को सिंपल बनाने के लिए, हम इसी इक्वेशन को फॉलो करें अगर, सो ऐसी इक्वेशन के लिए जो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो इक्वेशन होगी वो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 83 की तरह दी जाएगी, जैसे कि यहाँ पे लिखा है। सो यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K हो जाएगा H प्लस कंसंट्रेशन इंटू OH नेगेटिव कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय H2O कंसंट्रेशन। अब इस इक्वेशन में जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम K देख रहे हैं इसको डिफाइन करा जाएगा, इसको जाना जाएगा as ionization constant of water. This is the dissociation constant of water और ionization constant of water. जैसा कि हम जानते हैं कि वाटर का डिसोसिएशन का एक्सटेंट बहुत कम होता है, और हम जानते हैं कि 10 की पावर 7 वाटर मॉलिक्यूल्स में से सिर्फ एक वाटर मॉलिक्यूल डिसोसिएट होता है, यानी कि यहाँ पे जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो बहुत कम है। और हम कह सकते हैं कि जो कंसंट्रेशन होगी वाटर की ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगी एट इक्विलिब्रियम। तो इस तरह से अगर हम H2O कंसंट्रेशन को कांस्टेंट माने और इसको हम इक्वेशन नंबर 83 में राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाएंगे, सो हमें इक्वेशन नंबर 84 मिल जाएगा। और इक्वेशन नंबर 84 में हम देख रहे हैं यहाँ पे K इंटू H2O कंसंट्रेशन, क्योंकि यहाँ पे H2O कंसंट्रेशन भी कांस्टेंट है और K तो ऑलरेडी कांस्टेंट ही है। सो हम इक्वेशन नंबर 84 को सिंपली इस तरह से लिख सकते हैं KW इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव, जहाँ पे KW होगा आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। सो बाय डेफिनेशन आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, KW इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयंस। अब कंडक्टिविटी एक्सपेरिमेंट से हम जानते हैं कि प्योर वाटर के लिए एट 25 डिग्री सेल्सियस H प्लस आयन कंसंट्रेशन होती है 10 की पावर -7 मोल पर लीटर। और क्योंकि प्योर वाटर है तो H प्लस आयन कंसंट्रेशन और OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन दोनों ही सेम होंगी, और इन दोनों वैल्यूज को अगर हम इक्वेशन नंबर 85 में पुट कर देंगे तो हमें KW की जो वैल्यू है ये इस तरीके से सॉल्व आउट होकर के KW इज इक्वल टू 10 की पावर -14 मोल पर लीटर का होल स्क्वायर इस तरह से हमें मिल जाएगा। तो हम जानते हैं, सो फ्रॉम इक्वेशन 87 हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जितने भी एक्वा सॉल्यूशंस होंगे ऐसे सॉल्यूशंस में एट 25 डिग्री सेल्सियस जो प्रोडक्ट होगा H प्लस आयन कंसंट्रेशन एंड OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन ये कांस्टेंट होगा, और इसकी वैल्यू होगी 10 की पावर -14 मोल स्क्वायर पर लीटर स्क्वायर। अब अगर हम किसी भी एक्वा सॉल्यूशन में एट 25 डिग्री सेल्सियस अगर हम एक्स्ट्रा H प्लस ऐड करेंगे या OH नेगेटिव आयंस ऐड करेंगे, ऑब्वियसली H प्लस आयंस ऐड करने के लिए हमें एसिड डालना पड़ेगा और OH नेगेटिव आयंस डालने के लिए हमें कोई बेस ऐड करना पड़ेगा। तो किसी भी एक्वा सॉल्यूशन में एट 25 डिग्री सेल्सियस अगर हम एसिड या बेस डालेंगे तो ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट जो वाटर का डिसोसिएशन है ये सप्रेस्ड हो जाएगा। हमने अभी पढ़ा था कि वाटर का डिसोसिएशन इस तरह से होगा, और से अगर हम कोई एसिड डालते हैं, से मैंने HCl ले लिया, और HCl क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये H प्लस आयन और Cl नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करेगा। तो हम देख रहे हैं HCl से भी H प्लस आयन और H2O से भी H प्लस आयन फॉर्म हो रहे हैं, दोनों से H प्लस आयन फॉर्म हो रहे हैं। सो यहाँ पे कॉमन आयन इफेक्ट एक्ट करेगा जिसकी वजह से वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो कम हो जाएगा। अब यहाँ पे वीक इलेक्ट्रोलाइट वाटर है तो यहाँ पे इसका डिसोसिएशन जो होगा उसका एक्सटेंट और कम हो जाएगा, यानी हम ये कह सकते हैं कि
जो आयनाइजेशन है वाटर का ये सप्रेस्ड हो जाएगा ऑन एडिशन ऑफ H+ आयंस। अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, pH ऑफ अ सॉल्यूशन एंड pH स्केल। सो किसी सॉल्यूशन के बारे में अगर हम जानना चाह रहे हैं कि वो एसिडिक सॉल्यूशन है या बेसिक सॉल्यूशन है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि उस सॉल्यूशन में H+ आयन की कंसंट्रेशन या OH नेगेटिव आयंस की कंसंट्रेशन जो होगी वो क्या होगी। अब ऑब्वियसली H+ आयन कंसंट्रेशन जो होता है ये एक स्मॉल नंबर होता है, और इसलिए हम यहाँ पर H+ आयन कंसंट्रेशन ना निकाल करके हम pH निकालते हैं, और बाय डेफिनेशन pH ऑफ अ सॉल्यूशन डिफाइन करा जाता है नेगेटिव लॉग ऑफ H+ आयन कंसंट्रेशन। सो इसको मैथमेटिकली इस तरह से एक्सप्रेस करा जाता है, क्योंकि मैंने क्वेश्चन नंबर 88 में लिखा है pH इज इक्वल टू माइनस लॉग H+ आयन कंसंट्रेशन। और हम लॉग की प्रॉपर्टी जानते हैं, अगर हम माइनस साइन को लॉग के अंदर लेके जाएंगे तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 89 की फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं pH इज इक्वल टू लॉग 1/H+ आयन कंसंट्रेशन, जहाँ पे H+ आयन कंसंट्रेशन मोलैरिटी में होना चाहिए, मोल पर लीटर में होना चाहिए। और जैसा कि हम जानते हैं pH कंसेप्ट जो है ये एक कन्वीनियंट मेथड है टू एक्सप्रेस H+ आयन कंसंट्रेशन। ये कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करा था सोरेनसन ने 1909 में, और pH के साथ साथ हम pOH भी निकाल सकते हैं, जो कि बेसिकली नेगेटिव लॉग ऑफ OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन होगा, और जिसको मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 90 में एक्सप्रेस करा है। सिमिलरली अगर हम आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर को एक्सप्रेस करें नेगेटिव लॉग ऑफ Kw, तो ये क्वेश्चन नंबर 91 जो है इस तरह से हो जाएगा pKw इज इक्वल टू माइनस लॉग Kw। सो से अगर हमें H+ आयन कंसंट्रेशन पता है किसी सॉल्यूशन की, किसी गिवन सॉल्यूशन की, मैं केस ले लेता हूँ कि से H+ आयन कंसंट्रेशन है 10⁻³ मोल पर लीटर यानी मोलारिटी। सो अगर हमें pH निकालना है ऐसे सॉल्यूशन के लिए तो हम जानते हैं ये हो जाएगा नेगेटिव लॉग ऑफ H+ आयन कंसंट्रेशन, और मैं अब H+ आयन कंसंट्रेशन की अगर वैल्यू पुट कर दूं यहाँ पे तो ये इस तरह से हो जाएगा लॉग ऑफ माइनस लॉग ऑफ 10⁻³ अब हम लॉग की प्रॉपर्टी जानते हैं, से हम लॉग ले रहे हैं a का और उसकी पावर है x, तो हम जानते हैं यहाँ पे जो x है ये लॉग के बाहर आ जाएगा और यहाँ पे लॉग a हो जाएगा इस तरह। सो लॉग a की पावर x को हम लिख सकते हैं x log a, और इसी प्रॉपर्टी को अगर हम यूज करें यहाँ पे तो अब हम यहाँ पे एक माइनस साइन तो पहले से था यहाँ पर, और ये जो -3 है ये इस लॉग के बाहर आ जाएगा और यहाँ पे हम लिख सकते हैं log 10। अब हम जानते हैं कि log 10 की वैल्यू 1 होती है, और यहाँ पे माइनस माइनस साइन प्लस हो जाएगा। सो इस पर्टिकुलर केस के लिए जो pH वैल्यू है ये हो जाएगा 3, और क्योंकि log 10 की वैल्यू 1 है तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 3। सिमिलरली अगर हमें OH आयन कंसंट्रेशन पता होगा नेगेटिव लॉग लेकर के हम pOH की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। अब हम लोग Kw, pH और pOH में रिलेशन देख रहे हैं। सो अभी हमने Kw को डिफाइन करा था, Kw इज इक्वल टू H+ आयन कंसंट्रेशन इनटू OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन। सो हम यहाँ पर बोथ साइड नेगेटिव लॉग ले रहे हैं, सो हम बोथ साइड ऑन टेकिंग नेगेटिव लॉग ऑन बोथ साइड ऑफ अबव इक्वेशन। अगर हम बोथ साइड यहाँ पे नेगेटिव लॉग लेंगे तो ये जो इक्वेशन है ये कैसे बन जाएगी, माइनस लॉग Kw इज इक्वल टू माइनस लॉग H+ आयन कंसंट्रेशन इनटू OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन। अब लेफ्ट हैंड साइड में हम जानते हैं, अभी हमने डिफाइन करा था माइनस लॉग Kw को हम pKw लिख सकते हैं, और राइट हैंड साइड में अगर हम सॉल्व करना चाह रहे हैं तो हमें लॉग की प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी। हम जानते हैं लॉग a इंटू b ये होता है log a प्लस log b। सो इस प्रॉपर्टी को अगर हम यूज करें यहाँ पे a को H+ आयन कंसंट्रेशन ले लें और b को OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन ले लें, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इस तरह से माइनस साइन log H+ आयन कंसंट्रेशन प्लस log OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन। अब अगर हम माइनस साइन को बोथ log H+ एंड log OH नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दें, इस तरह से लिखा जा सकता है माइनस log H+ कंसंट्रेशन माइनस log OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन। अब बाय डेफिनेशन हमने देखा था माइनस log H+ आयन कंसंट्रेशन जो है इसको हम pH लिख सकते हैं। सिमिलरली माइनस log OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन को हम pOH लिख सकते हैं, और इस तरह से हमें pH और pOH में रिलेशन मिल गया है। सो अभी हमने देखा कि Kw को नेगेटिव लॉग लेकर के हम
पी के डब्ल्यू लिख सकते हैं। और जब हम इस इक्वेशन में बोथ साइड नेगेटिव लॉग लेंगे तो हम पी एच, पी ओ एच और पी के डब्ल्यू में रिलेशन निकाल सकते हैं इस तरीके से। अब हम जानते हैं कि एट 25 डिग्री सेल्सियस के डब्ल्यू की वैल्यू जो होती है, इसकी वैल्यू 10⁻⁻14 मोल पर लीटर होता है। तो अगर हम के डब्ल्यू निकालेंगे अब 25 डिग्री सेल्सियस पे, ये हो जाएगा माइनस लॉग 10⁻⁻14। और अभी मैंने लॉग की प्रॉपर्टी बताई थी कि अगर लॉग के अंदर कोई एक्सपोनेंशियल टर्म है तो जो पावर है वो लॉग के बाहर आ जाएगा। यहाँ पे हम इस तरह से लिख सकते हैं -14 जो पावर में था 10 के, वो ये बाहर आ जाएगा और ये log 10 बचेगा। log 10 हम जानते हैं ये इसकी वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ से हमें पी के डब्ल्यू की वैल्यू मिल जाएगी 14। ये ध्यान रखना है कि ये वैल्यू हमें कब मिल रही है, जब टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस। सो जो ये इक्वेशन थी इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 25 डिग्री सेल्सियस के लिए कि पी एच प्लस पी ओ एच इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 14 हो जाएगी। सो अगर 25 डिग्री सेल्सियस पे अगर हमें pH पता है तो हम pOH निकाल सकते हैं। सिमिलरली अगर हमें pOH पता है तो हम pH भी निकाल सकते हैं। सो अभी मैंने एक क्वेश्चन दिया था जिसमें H प्लस आयन कंसंट्रेशन की वैल्यू 10⁻³ मोल पर लीटर दी थी, मैंने मोलारिटी दी थी। वहां पे मैंने pH को सॉल्व करा था, ये वैल्यू कितनी आ रही थी, 3 आ रही थी वहां पे सॉल्व करके। सो अगर हम इस इक्वेशन का यूज करेंगे जो अभी मैंने ऊपर लिखी है इस इक्वेशन, तो यहाँ से pOH की वैल्यू हम निकाल सकते हैं 14 माइनस pH, और pH की वैल्यू अभी यहाँ पे 3 है, तो हो जाएगा 14 माइनस 3 यानी कि 11। तो इस तरह से अगर हमें pOH पता है तो हम pH निकाल सकते हैं और pH पता है तो हम pOH निकाल सकते हैं। सो से एक क्वेश्चन लेते हैं हम। हमारे पास NaOH बेस का एक सॉल्यूशन है जिसकी कंसंट्रेशन है 10⁻⁻4 मोल पर लीटर, और हमें ऐसे सॉल्यूशन का pH निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, हम जानते हैं कि जो NaOH है ये जब डिसोसिएट होगा तो ये Na प्लस OH नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस करेगा। हम जानते हैं कि NaOH एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो जो यहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन होगी उतनी ही आयंस की यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग कंसंट्रेशन हो जाएगी, और इस तरह से हमें पता चल जाएगा कि OH नेगेटिव आयंस की कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी 10⁻⁻4 मोल पर लीटर। ऐसा तब हम करेंगे जब हमें ये कंफर्म होगी ये जो इलेक्ट्रोलाइट हमने लिया है ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। अगर यहाँ पे कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा तो हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बताना चाहिए, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को इनिशियल कंसंट्रेशन से मल्टीप्लाई करके हम कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं। एक बात और ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स का भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे अगर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लें और से उसकी कंसंट्रेशन मोल पर लीटर में 10⁻⁻2 है, और यहाँ पे भी हमें pH को सॉल्व आउट करना है। pH क्या होगा, सो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से होता है, ये भी स्ट्रॉन्ग बेस होता है यानी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो अगर इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन 10⁻⁻2 है तो यहाँ पे इसका 1 मोल है, यहाँ पे भी इसका 1 मोल है, तो यहाँ पे भी 10⁻⁻2 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे CaOH वोल्टेज के कॉरस्पॉन्डिंग OH नेगेटिव के नंबर ऑफ मोल्स डबल हो जाते हैं, तो यहाँ पे कंसंट्रेशन भी डबल हो जाएगी। तो ये बात ध्यान रखनी है कि ऐसे केस में अब OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन हो जाएगा 2 × 10⁻⁻2। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का डिसोसिएशन और उससे OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन हम निकाल सकते हैं। सिमिलरली इसी तरह से हम स्ट्रॉन्ग एसिड्स के साथ भी कर सकते हैं, और जितने भी H प्लस आयन बनेंगे उतने टाइम्स इनिशियल कंसंट्रेशन का हमें करना पड़ेगा। अब जैसे कि मैंने ये केस लिया था तो हम यहाँ पे pOH निकाल सकते हैं। अगर हम pOH सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 4 आएगा, और मैंने अभी इक्वेशन बनाई थी pH प्लस pOH इज इक्वल टू 14। एक कंडीशन है 25 डिग्री सेल्सियस के लिए, तो यहाँ से pH सॉल्व करके हो जाएगा 14 - 4 इज इक्वल टू 10। तो इस पर्टिकुलर केस के लिए क्योंकि ये बेस है तो यहाँ पे बेस का pH 7 से ज़्यादा आना चाहिए। इस केस के लिए यहाँ पे इसकी वैल्यू 10 आ रही है। जैसे अभी मैंने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का केस लिया था, तो यहाँ पे अगर मैं pOH निकालूंगा, इसको निकाला जाएगा नेगेटिव लॉग ऑफ 2 × 10⁻⁻2। अभी मैंने यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टी बताई थी आपको कि लॉग A × B जो होता है उसको हम लिख सकते हैं log A प्लस log B। तो इसी तरह से हम यहाँ पे माइनस इस तरह से लिख सकते हैं log 2 प्लस log 10⁻⁻2। अब हम जानते हैं यहाँ पे log 2 की वैल्यू ये होती है 0.3010, और log 10⁻⁻2 को हम यहाँ पे -2 बाहर ले लेंगे और ये हो जाएगा log 10।
और यहाँ पे जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे इसमें, तो क्योंकि log 10 1 होता है तो यहाँ पे -2 आ जाएगा, और इसको सॉल्व करके हमें जो सॉल्यूशन मिलेगा POH का, ये हो जाएगा 1.699। और जैसा कि अभी हमने यहाँ पे देखा था PH प्लस POH इज इक्वल टू 14 होता है, तो हमें इस पर्टिकुलर केस के लिए भी POH की वैल्यू मिल गई है, उसकी वैल्यू हम पुट करके PH को सॉल्व आउट कर लेंगे। यहाँ पे अब हम यहाँ पर एक वीक इलेक्ट्रोलाइट का केस ले लेते हैं। से कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट है, कोई एसिड ले लेते हैं, वीक एसिड, जो कि इस तरह से आयनाइज होता है। हमने पढ़ा था इसमें कि जो भी वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं ये अपने आयंस के साथ इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करते हैं, या हम ऐसे कह सकते हैं कि अगर ये एसिड टूटेगा तो इसके जो कॉरस्पॉन्डिंग H प्लस और A नेगेटिव आयंस बनेंगे, कंबाइन करके दोबारा से HA बना देंगे। सो से इनिशियल कंसंट्रेशन HA की जो हमने ली थी, इसकी वैल्यू थी 0.1 मोलर, और इस एसिड के लिए जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है उसको एक सिंपल केस ले लेते हैं, से 0.1 ही ले लेते हैं सिंपलिसिटी के लिए। सो हम जानते हैं कि जो हमने एसिड लिया था इनिशियल कंडीशंस में, इसकी कंसंट्रेशन जब टाइम 0 था तब इसकी कंसंट्रेशन रही होगी 0.1, इसकी 0 और A नेगेटिव की भी 0। बट जब इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाएगा तब यहाँ पे ये जो कंसंट्रेशन, इसको C ले लें अगर, सो अब इक्विलिब्रियम कंडीशन पे एट इक्विलिब्रियम HA की कंसंट्रेशन हो जाएगी C माइनस C अल्फा। C माइनस C अल्फा मतलब C की वैल्यू थी 0.1 और 0.1 इंटू 0.1, क्योंकि C की वैल्यू भी 0.1 है और अल्फा की वैल्यू भी 0.1 है, तो हो जाएगा 0.01। और H प्लस आयन कंसंट्रेशन जो होगा ये हो जाएगा C अल्फा। C अल्फा मीन्स यानी कि H प्लस आयन कंसंट्रेशन हो जाएगा इस तरह से C अल्फा, एंड C अल्फा 0.1 इंटू 0.1, और इसको अब हम इस तरह से लिख सकते हैं 10⁻⁻² मोल पर लीटर। अब हम इसका pH आराम से निकाल सकते हैं, pH की वैल्यू आएगी 2, और अगर हमसे pH पूछा जाएगा तो हम वो भी बता सकते हैं। तो इस तरह से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जान करके हम H प्लस आयन कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं। सो ये बात हुई न्यूमेरिकल पार्ट की, कैलकुलेशन पार्ट की। अब अगर हमें pH का मेजरमेंट करना है तो उसको हम 3 तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका होता है यहाँ पे एडिशन ऑफ pH इंडिकेटर। pH इंडिकेटर्स को जब हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन में एसिड या बेस का pH निकालने के लिए डालते हैं तो उनमें कलर में वेरिएबिलिटी आती है, कलर में चेंज आता है, और जिसको हम डिटेक्ट करके हम बता सकते हैं कि जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन है उसका pH वैल्यू क्या है। इसी तरह से हम pH मीटर का यूज करके pH निकाल सकते हैं किसी गिवन सॉल्यूशन की। इसमें अलग अलग तरीके की इलेक्ट्रोड्स को हम यूज कर सकते हैं। जो डिफरेंट टाइप की इलेक्ट्रोड्स यूज करी जाती है उसमें pH ग्लास इलेक्ट्रोड जनरली यूज करी जाती है। इसके अलावा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ट्विन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, आयन सेंसिटिव फील्ड इलेक्ट्रोड, और इसी तरह से और भी इलेक्ट्रोड्स का यूज करा जाता है। देन pH पेपर का यूज हम लोगों ने कॉमनली करा होगा। ये इंडिकेटर पेपर होता है, इसमें कुछ केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जो पर्टिकुलर एसिड्स या बेस में डाल करके कलर में चेंज शो करते हैं, और ये जो मेथड होता है ये अप्रोक्सीमेट मेथड होता है टू डिटरमाइन pH ऑफ अ सॉल्यूशन। अब मैंने यहाँ पे कुछ सब्सटेंस प्रेजेंट करे हैं और उनकी pH वैल्यू दी है उनके आगे। तो से बैटरी एसिड का जो pH होता है 0.5 होता है। हम जानते हैं बैटरी एसिड H2SO4 होता है, तो इसका pH बहुत ज्यादा होता है। गैस्ट्रिक एसिड जो कि HCl होता है, हमारे फूड डाइजेशन में यूज होता है, इसका pH 1.5 से 2 तक होता है। कोको कोला में कार्बोनिक एसिड होता है H2CO3 और इसका pH 2.5 होता है। सिमिलरली विनेगर हम जानते हैं, बेसिकली एसिडिक एसिड विनेगर का मेजर कंपोनेंट होता है और इसका pH 2.9 होता है। इसी तरह से ह्यूमन सलाइवा जो होता है उसका pH 6.5 से 7.4 के बीच में होता है, और ब्लड जो होता है स्लाइटली बेसिक होता है, 7.34 से 7.45 इसकी रेंज होती है pH की। और अब हम बात करते हैं यहाँ पे pH स्केल की। तो pH की डेफिनेशन हम देख चुके हैं, इट इज डिफाइंड एज नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। सो जो H प्लस आयन कंसंट्रेशन होता है ये हम एक्सपेरिमेंटली निकाल सकते हैं अलग अलग सॉल्यूशंस के लिए, और कैलकुलेशन करके उसी तरह से हम pH निकाल सकते हैं। अब हम यहाँ पर वाटर को रेफरेंस लेते हुए वाटर के रिस्पेक्ट में अलग अलग सब्सटेंस का pH को कंपेयर करते हैं, तो हमें एक स्केल मिल जाता है जिसे हम pH स्केल बोलते हैं। न्यूट्रल कंडीशंस में हम जानते हैं कि H प्लस आयन कंसंट्रेशन और OH आयन कंसंट्रेशन की वैल्यू 10⁻⁻7 होती है एट 25 डिग्री सेल्सियस। सो इनका प्रोडक्ट की वैल्यू 10⁻⁻14
मोल स्क्वायर पर लीटर स्क्वायर हो जाएगा। और क्योंकि प्योर वाटर लिया होगा हमने, तो इन दोनों कंसंट्रेशन की वैल्यू बराबर होगी। ये कैलकुलेशन अभी हमने देखी थी जब मैंने न्यूमेरिकल पार्ट बताया था। तो न्यूट्रल कंडीशंस के लिए H प्लस आयन कंसंट्रेशन की वैल्यू हो जाएगी 10⁻⁻7 मोल पर लीटर। और यही जो बेस वैल्यू है 10⁻⁻7, इसके लिए अगर हम pH निकालेंगे तो यहाँ पे इसके लिए वैल्यू हो जाएगी pH 7। सो हम जनरलाइज कर सकते हैं कि न्यूट्रल सॉल्यूशन के लिए pH की वैल्यू 7 हो जाएगी। अब अगर एसिडिक सॉल्यूशन होगा तो H प्लस आयन कंसंट्रेशन 10⁻⁻7 से ज्यादा हो जाएगा। हमने नेगेटिव लॉग लिया है इसलिए लॉग की वैल्यू 7 से कम हो जाएगी। इसको इस तरह से समझ सकते हैं हम लोग कि न्यूट्रल कंडीशन के लिए तब pH की वैल्यू 7 हो जाएगा। तो pH 7 जब कब होगा, जब H प्लस आयन कंसंट्रेशन एंड OH आयन कंसंट्रेशन बराबर होगा। और टेम्परेचर कंडीशन मैंने आप लोगों को पहले बता दिया है एट 25 डिग्री सेल्सियस। ये जो भी वैल्यूज हैं ये 25 डिग्री सेल्सियस के लिए। सो हम जानते हैं कि 25 डिग्री सेल्सियस पे न्यूट्रल कंडीशन के लिए H प्लस आयन की वैल्यू जो होगी, कंसंट्रेशन की वैल्यू 10⁻⁻7 मोल पर लीटर होगा। अब अगर एसिडिक सॉल्यूशन होता है देन H प्लस आयन की कंसंट्रेशन 10⁻⁻7 से ज्यादा हो जाएगा। न्यूट्रल में 10⁻⁻7 थी, एसिडिक सॉल्यूशन में मतलब H प्लस आयंस को ऐड करा जाएगा, यानी H प्लस आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। किस वैल्यू से बढ़ जाएगी? 10⁻⁻7 से बढ़ जाएगी। अब अगर हम नेगेटिव लॉग लेंगे बोथ साइड इस इक्वेशन में, तो क्योंकि हमने माइनस साइन से मल्टीप्लाई करा है तो हम जानते हैं सिंपल मैथमेटिक्स है ये कि जब भी हम माइनस साइन से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन अपोजिट हो जाता है। तो अगर यहाँ पे H प्लस आयन कंसंट्रेशन ग्रेटर देन 10⁻⁻7 था तो माइनस साइन मल्टीप्लाई करने के बाद अब ये इनइक्वालिटी उल्टा हो जाएगा, माइनस लॉग 10⁻⁻7, ये इस तरह से हो जाएगा। अब लेफ्ट हैंड साइड में हम जानते हैं ये टर्म को हम pH बोलेंगे और यहाँ पर हम लॉग की प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो -7 लॉग के बाहर चला जाएगा तो -7 लॉग 10 हो जाएगा यहाँ पे। और हम जानते हैं कि लॉग 10 की वैल्यू 1 होती है तो pH की वैल्यू यहाँ पे 7 हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। तो सिंपल मैथमेटिक्स से हम समझ गए हैं इस बात को कि जब H प्लस आयन की कंसंट्रेशन 10⁻⁻7 से ज्यादा होगी, ऐसा कब होगा? जब एसिडिक सॉल्यूशन होगा तो pH की वैल्यू 7 से कम हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम बेसिक सॉल्यूशन की बात करें, बेसिक सॉल्यूशन में जो H प्लस आयन कंसंट्रेशन होगा ये 10⁻⁻7 से कम हो जाएगा। और pH निकालने के लिए हम नेगेटिव लॉग करेंगे बोथ साइड। तो मैंने अभी बताया था आपको कि अगर हम नेगेटिव साइन यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं सो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा माइनस लॉग H प्लस आयन कंसंट्रेशन ग्रेटर देन माइनस लॉग 10⁻⁻7। और लेफ्ट हैंड साइड में ये pH है और इनइक्वालिटी लगा दी हमने ग्रेटर देन और लॉग की प्रॉपर्टी यूज कर ली। लॉग 10 की वैल्यू 1 होती है, सो यहाँ पे pH की वैल्यू 7 से ज्यादा मिल जाएगी हमें। सो सिंपल हम यहाँ पर कंक्लूड कर सकते हैं इस तरीके से कि जब भी न्यूट्रल कंडीशंस होंगी, न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा तो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन 10⁻⁻7 मोल होगा। एसिडिक सॉल्यूशन जब होगा तब H प्लस आयन की कंसंट्रेशन 10⁻⁻7 से ज्यादा होगा। और बेसिक सॉल्यूशन जब भी होगा तब H प्लस आयन कंसंट्रेशन 10⁻⁻7 से कम होगा। और इसी वजह से जो कंडीशन pH पे लग जाएगी वो इस तरह से लग जाएगी जो मैंने अभी बताई कि न्यूट्रल सॉल्यूशन के लिए pH की वैल्यू 7 हो जाएगी, एसिडिक सॉल्यूशन के लिए pH की वैल्यू 7 से कम होगा और बेसिक सॉल्यूशन के लिए pH की वैल्यू 7 से ज्यादा हो जाएगा। सो इस लेक्चर में हमने आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, pH, pOH और pKw में रिलेशन देखा है और लास्ट में हमने pH स्केल को डिस्कस करा है। सो दिस इज ऑल अबाउट इन दिस लेक्चर। थैंक यू।